हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है। आज हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे और आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो। 26 जनवरी को ही 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, ये तो हमें पता है कि संविधान हमारा लागू हुआ था। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में सन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, मगर इसको 1950 में लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। सन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, पर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। यानी कि 2 साल और 5 महीने लग गए इसको लागू करने में। और ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? दरअसल बात यह है कि 1930 में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। इस वजह से 26 जनवरी 1950 में 2 साल 5 महीने बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके आर्टिकल 21 में डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए कुछ कानून बनाए गए, जिसमें शुरुआती दौर में तो सिर्फ राइट टू लाइफ का ही अधिकार था। यानी कि शुरुआती जो आर्टिकल 21 है तो वो हमें यही बताता था कि हर किसी को बराबर जिंदा रहने का हक है। पर वक्त के साथ गुजरता गया और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती गई। उसमें बाद में डिग्निटी ऑफ लाइफ का भी आया। सिर्फ जिंदा रहने का मतलब यही नहीं था कि सांस ही लिए जाएं, इसमें यह था कि इमरजेंसी केयर हो शामिल हो, आपका फूड शामिल हो। जैसे कि आर्टिकल 21 में सिर्फ जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं था, जो कि शुरुआती दौर में बताया गया था। उसके बाद वक्त गुजरता चला गया, डिग्निटी ऑफ लाइफ भी उसमें फिर जोड़ा गया। अब जो है वो ये है कि इमरजेंसी में अगर आपके पास में कोई मरीज आता है, चाहे उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उसके पास पैसा हो या ना हो, वो किसी भी तरीके से अगर आपके पास पहुंच चुका है तो आपको उसका इलाज करना ही करना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। दूसरा, आपको इन्फॉर्म करना होगा, उसको कंसेंट लेना होगा। यानी कि मरीज का ये अधिकार है कि वो बिना कंसेंट दिए अगर आप उसका इलाज करते हो तो ये भी नेग्लिजेंसी में माना जाएगा। नेग्लिजेंसी का भी अधिकार दिया गया कि कुछ दवाइयों के साथ में नेग्लिजेंसी हो जाती थी, तो उस चीज का भी अधिकार मरीज को दिया गया। और राइट टू डाई, पहले यह था कि अगर आप सुसाइड करते हैं तो आप कानूनन अपराध करते हैं, पर अब कानून ये मानता है कि अगर आप इस तरह की कोई कंडीशंस अप्लाई होती है आप पे, तो वो ये कहता है कि आप दिमागी संतुलन आपका अच्छा नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। तीसरा, प्राइवेसी, अगर आप किसी का भी इलाज कर रहे हैं, मेल फीमेल छोटा बड़ा कोई भी है, तो उसकी प्राइवेसी का भी बड़ा ध्यान रखा जाए। इवन अगर आप लोकल एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, तो अगर फीमेल का कर रहे हैं तो उसमें एक फीमेल स्टाफ होना चाहिए और फीमेल डॉक्टर होना चाहिए, और उसका कंसेंट भी शामिल होना चाहिए, और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसकी प्राइवेसी खंडित ना ही हो। और राइट टू फूड एंड वाटर, यानी सभी को सही खाना और पानी का बराबर का अधिकार है। तीसरा और सबसे लास्ट का आता है क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि सभी को साफ सुथरी जगह पे बराबरी का रहने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 के बारे में था। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? क्या आपको इससे पहले ये जानकारी का पता था? थैंक यू।